आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि इंडिया टाउन न्यूज जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते चले आए हैं, आज भी हम ग्राउंड जीरो पे निकले हैं और आज हम जिस मुद्दे को लेकर निकले हैं वो है राजनांदगांव में बढ़ता नशा। आपको बता दें कि राजनांदगांव में लगातार नशा और नशे का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। इसी मामले की हम तहकीक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकले हैं और जानेंगे यहाँ पर लोगों से कि किस तरह से नशा यहाँ पर आम होता जा रहा है, पुलिस इसके लिए किस तरह के कदम उठा रही है और सामाजिक जो कारकुन है, समाज के जो लोग हैं उसके खिलाफ कितने अवेयर है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। संस्कारधानी कहे जाने वाला राजनांदगांव शहर अब नशे के शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। चौक चौराहों से लेकर मोहल्लों तक शराब, गांजा और नशीली गोलियों का कारोबार खुलेआम चल रहा है और यही वजह है कि शहर के युवा अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कभी चाकूबाजी तो कभी लूट जैसे संगीन मामले। सवाल है कि संस्कारधानी का संस्कार आखिर कहां खो गया और इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, पुलिस या समाज? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का वो शहर जिसे देश भर में संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इसी संस्कारधानी में नशे का जहर युवाओं की रग में समाता जा रहा है। चौक चौराहों से लेकर मोहल्ले तक शराब, गांजा और नशीली गोलियों का कारोबार इस कदर फैल चुका है कि कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिस विभाग का दावा है कि वे लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में राजनांदगांव में 215 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई जो उड़ीसा से लाई जा रही थी। वहीं 1800 नशीली टेबलेट जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि बड़े तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज है और करोड़ों की संपत्ति उनकी जब्त की जा रही है। पुलिस जो है नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए हुए है। इसमें चाहे किसी प्रकार का नशा हो, शराब का नशा हो, अवैध शराब जो बिकती है उसके संदर्भ में, इसके अलावा गांजे का हो या टेबलेट हो, कैसा भी नशा हो, पुलिस कार्रवाई करती है। अभी करीब सोमनी में 215 किलो गांजा पकड़ाया जो कि उड़ीसा से आ रहा था। इस संदर्भ में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने लगभग 1800 नग टेबलेट भी जब्त की है। इसमें कुछ टेबलेट जो आरोपी यहाँ से पकड़ाए थे इनके एंड टू एंड विवेचना की गई और उड़ीसा से भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में टेबलेट जब्त की गई। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर सूखा नशा जैसे गांजा इत्यादि बिकता है, लगातार पुलिस जो है इस पे कार्रवाई करते रहती है। साथ ही पुलिस न केवल गांजे पे कार्रवाई करती है अपितु गांजा तस्कर की जो संपत्ति है जो अवैध रूप से कमाई गई, इस संदर्भ में एक प्रकरण में पुलिस ने गांजा का जो अधिनियम एनडीपीएस सफेमा उसके तहत करीब 3 करोड़ की संपत्ति एक गांजा तस्कर की जब्त की है और उसको सफेमा कोर्ट मुंबई में दिया है। इस प्रकार जो पुलिस है लगातार नशे पर कार्रवाई करती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहानी कुछ और ही है। मोतीपुर, शंकरपुर, बसंतपुर, नंदई चौक, स्टेशन पारा, गौरीनगर, तुलसीपुर जैसे तमाम ठिहा है जहां नशे का सामान आसानी से मिल जाता है। सुबह से लेकर देर रात तक शराब ही नहीं बल्कि गांजा और नाइट्रोटेन जैसी नशीली गोलियां भी आसानी से खरीदी जा सकती है। युवाओं की जिंदगी और संस्कारधानी की पहचान दोनों दांव पर लग चुके हैं। समाज का मानना है कि राजनांदगांव अपने असली संस्कारों से भटक गया है। स्थानीय लोग इसे प्रशासन की लापरवाही और जगह जगह सरकारी शराब दुकानों के खुलने से जोड़ते हैं। उनकी नजर में ये सिर्फ राजस्व बढ़ाने की नीति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को अंधेरे की ओर धकेलने वाला कदम है। अभी कुछ समय से जो देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि राजनांदगांव जो है संस्कारधानी है, लेकिन अपने संस्कार के विपरीत अभी जो युवा वर्ग, विशेषकर जो नवयुवक हैं, वो नशे की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और ये जो है शहर के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जगह जगह जो है शराब की दुकानें खोली गई हैं। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करना चाहता हूँ, जो कि उचित नहीं है। सिर्फ धन प्राप्ति राजस्व के लिए ही अगर हम नशा को बढ़ावा देना चाहेंगे, ये अनुचित है। आए दिन देखिए कि नशा करने के बाद जो शहर में
छुराबाजी, चाकू की घटनाएं हो रही हैं और नवयुवकों के द्वारा ही हो रही है चीजें जो है बहुत ज्यादा चिंता में डाली हुई है। ये बातें जो है हमको इस संबंध में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सारे दलों को, सारे जो शासन और प्रशासन है, इस पे गहन चिंतन की नितांत आवश्यकता है। नवयुवा वर्ग के पास में विशेषकर जो बेरोजगार नवयुवक हैं, अब पढ़ने वाले भी इसमें देखने में आ रहा है, वो इस ओर भी तेजी से आकर्षित होगा। एक विकल्प के रूप में ये भी दिख रहा है। ऐसे स्थिति में जो यहाँ के जो इस दवाई को सप्लाई कर रहे हैं, इस नशा को सप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे जरूर सबको ध्यान होगा, विशेषकर शासन को, प्रशासन को होगा। आम जनता का कहना है कि शहर में नशे का कारोबार एक सस्ती और सोची समझी साजिश के तहत फल फूल रहा है। हालात यह है कि 7 से 10 साल के मासूम बच्चे तक नशीली दवाओं की चपेट में आ रहे हैं। महिलाओं ने इस पर और भी बड़ा सवाल उठाया है। दिन दहाड़े बढ़ रहे नशे और अपराध के कारण वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कहीं भी अगर हम जाते हैं रात में या दिन में, तो कहीं भी कुछ भी झंझट हो जाता है, तो ये तो नशा वसा चीज है जो बंद ही कर देना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि अभी के जो है, अभी से छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं या जो भी नशा कर रहे हैं, बाद में फिर वो ज्यादा टाइम तक से नहीं रहेंगे ना, फिर वो सब ये खराब होने लग जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो नशा बंद ही कर देना चाहिए। जो लगातार राजनांदगांव में या अन्य शहरों में भी ये जो नशीली चीजों का आना जाना लगा हुआ है, जैसे कि गांजा हो गई, और आजकल गांजा तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है, और नशीली चीजों की वजह से आजकल जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और नशीली चीजों की वजह से जो युवा पीढ़ी है, उसकी वजह से लोगों का जो क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो उसके रोकथाम के लिए सरकार को तो कुछ करना चाहिए। ऐसे हालातों में तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि जो नशा करते हैं उनके दिमाग में कब क्या चल रहा है उसको कोई भी नहीं जान सकते। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र पर इलाज कराया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में सेमिनार, हाट बाजार में मूवी शो और नुक्कड़ नाटक चलाकर युवाओं को अवेयर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरेआम चौराहे पर नशा बिक रहा है तो ये कोशिशें कितनी कारगर है। हालांकि एक सच ये भी है कि मौजूदा समय में इस तरह का कोई भी अवेयरनेस कार्यक्रम नजर नहीं आता। संस्कारों की धरती अब सवालों के घेरे में है। जहां भी परंपरा, शिक्षा और संस्कृति की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज गांजे और गोलियों की तस्करी की खबरें सुर्खियां बना रही है। जिक्र करना जरूरी है कि राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को ये नशे का कारोबार अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशे का कारोबार जो है एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। मेरे ख्याल से क्या है, सभी को मालूम कि नशा कहाँ होता है और कहाँ से मिलता है, सबको जानकारी है। आप एक छोटे से अपराधी को कहीं अपराध होता है तो आप यूपी बॉम्बे कहाँ से खरीद के मतलब पकड़ कर ला सकते हैं, है ना। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर मिल रहा क्या है, सबकी मालूम है। शराब भट्टी में जाओ तो कोचा खुलेआम सबको बांटता है, देता है, इस तरह सबको मिल जा रहा है। तो ऑटोमेटिक नशा का ज़्यादा बढ़ गया। और आने वाला भी झांकी वगैरह भी है, इसमें भी ज़्यादा कारोबार हो सकता है। तो इसमें भी एक आने वाले शहर में संस्कार धर्म जो नाम चल रहा है वो भी एक बदनाम हो जाता है। तो इसमें थोड़ा रोकथाम होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ नशा इतना ज्यादा हो गया है। 6 साल 7 साल के बच्चे लोग बीड़ी सिगरेट गांजा, 10 साल के लोग गोली बटन नशा, क्या क्या दुनिया भर का नशा नहीं कर रहे हैं। दारू, मैं तो बोलता हूँ दारू भी बंद कर दो, सरकार बेच रही है उसको भी बंद कर दो, सब बंद कर दो। इतना अपराध हो रहा है, इतना ज्यादा तमाशा हो रहा है कि क्या बताएं आपको। राजनांदगांव को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं की बढ़ते नशे की लत इस पहचान को खोखला कर रही है। पुलिस अपने आंकड़े और कार्रवाई पर भरोसा कर रही है, जबकि समाज सवाल उठा रहा है कि ठोस परिणाम क्यों नहीं दिख रहे। सच यही है कि जब तक प्रशासन, समाज और सरकार मिलकर कड़े कदम नहीं उठाते, नशा पीढ़ियों को निगलता रहेगा। राजनांदगांव के बदलते हालात पर सवाल सीधा है, क्या संस्कार धानी का संस्कार बच पाएगा? क्या नशे के इस कारोबार पर लगाम लग पाएगी? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली नस्लें इस जहर से बच नहीं पाएगी। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया टाउन न्यूज लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं।
हमने सीएसपी साहब से भी बात की, उन्होंने कहा है कि हम नशे के खिलाफ लगातार जो है तो भिड़े हुए हैं और जगह जगह जहाँ जहाँ नशे की ऐसी चीज़ें देखते हैं वहाँ पर हम पुलिस कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहीं समाज सेवा से जुड़े लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से राजनांदगांव में नशा बढ़ रहा है और उसको रोकथाम नहीं की जा रही है वो एक बहुत गंभीर विषय है। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज़ इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव।